राहुल गांधी बिहार में हैं और पलायन के मुद्दे पर एनडीए सरकार को घेर रहे हैं, तो वहीं उनकी पार्टी की सरकार तेलंगाना में जंगल की कटाई पर घिर गई है। हैदराबाद में डेवलपमेंट के नाम पर कांग्रेस की सरकार सैकड़ों एकड़ जंगल काट रही है। तेलंगाना में जंगल पर दंगल मचा हुआ है। जंगल को लेकर कवि लक्ष्मी नारायण पयोधी ने कविता कही है। बादलों का प्यार जंगल, आदमी का यार जंगल, इस तरह कटता रहा तो जाएगा बन थार जंगल। लेकिन सवाल यह है कि विकास के नाम पर हैदराबाद के लंग्स कहे जाने वाले कांचा गच्चीबावली जंगल में पेड़ों की कटाई कितनी जायज है? जंगल काटने से न केवल इंसानों के लिए साफ हवा की किल्लत होगी, बल्कि सदियों से वहां रहने वाले जानवरों की जान पर बनाई है। जंगल कटने से शहर की तरफ भागते जानवर मौत का शिकार हो रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं। ऑक्सीजन देने वाले हजारों पेड़ काट दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जंगल की कटाई पर अस्थायी रोक लगा दी है। 16 अप्रैल को मामले की अब अगली सुनवाई होगी। पेड़ पौधे हैं तो ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन है तो सांसें हैं, और सांसें हैं तो जिंदगी है। लेकिन हैदराबाद वालों की सांसें अटक सी गई हैं। कांचा गच्चीबावली जंगल में जब पेड़ काटे गए, उसके बाद वहां की जो स्थिति है आपके सामने है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी से सटी हुई 400 एकड़ जमीन पर हजारों की संख्या में पेड़ों की कटाई हो चुकी है। तेलंगाना सरकार जंगल को हटाकर आईटी पार्क बनाना चाहती है। सरकार का कहना है कि जमीन का इस्तेमाल विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए किया जाएगा। यहां आईटी पार्क बनने से राज्य में 50,000 करोड़ का निवेश बढ़ेगा और 5 लाख लोगों को इससे नौकरी भी मिलेगी। लेकिन जंगल की कटाई पर हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्रों को ही बहुत ऐतराज है। पर्यावरण एक्टिविस्ट भी इसका विरोध कर रहे हैं। छात्रों का कहना यह है कि जंगल कटने से पर्यावरण को नुकसान होगा। जंगल में रह रहे जानवर कहां जाएंगे? छात्रों का दावा यह है कि वन क्षेत्र में झील भी है, खास तरह की चट्टानें हैं। कटाई के बाद ये सब खत्म हो जाएगी। हैदराबाद में जंगल की कटाई को लोग नेचर पर सरकार की सर्जिकल स्ट्राइक बता रहे हैं। हरे भरे पेड़ पौधों पर जेसीबी मशीनें चलाई गई। मशीनों की ये कतार जो इस वक्त आपके सामने है, किसी अवैध कंस्ट्रक्शन को हटाने के लिए नहीं, बल्कि जंगल को काटने के लिए पहुंची। अब तक करीब 100 एकड़ की जमीन की हरियाली तबाह की जा चुकी है, बंजर कर दिया गया। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की गई। पशु पक्षी अपने घरों से बेदखल हो गए। और क्यों? क्योंकि सरकार को यह लगता है कि यहां पर आईटी पार्क बना दिया गया तो 50,000 करोड़ का फायदा हो जाएगा। लेकिन उन बेजुबान जानवरों का क्या जो इस जंगल में अपना आशियाना बनाकर रहते थे? उस ऑक्सीजन का क्या जो हैदराबाद के लोग शायद इन्हीं जंगलों के सहारे लेते हैं? तेलंगाना में कांचा गच्चीबावली जंगल में जमीन को समतल किया गया। पेड़ पौधों को काटकर मशीनों से जमीन को समतल किया गया। इस इलाके में झीलें, गुफाएं, घास के मैदान, पेड़ों की छायादार कतारें, चट्टानें और दुर्लभ पेड़ की किस्में भी हैं। लेकिन आईटी पार्क बनाने के लिए इन्हें हटाने की ठान चुकी है सरकार। जंगल की जमीन को लेकर तेलंगाना सरकार और हैदराबाद यूनिवर्सिटी के बीच विवाद है। रेवंत सरकार का कहना यह है कि जंगल की जमीन सरकार की है। 19 जुलाई 2024 को एक सर्वे हुआ जिसमें तय किया गया कि ये सरकारी जमीन है। हालांकि यूनिवर्सिटी का कहना यह है कि जमीन पर दावा करने वाली सरकार के पास कोई ठोस सबूत नहीं है, और वो सर्वे जो हुआ था वो भी आधिकारिक नहीं था। सरकार आईटी पार्क के प्रोजेक्ट व विकास को ऑक्सीजन बता रही है। दावा यह है कि नेचर को इसमें कोई नुकसान नहीं होगा। सरकार का कहना यह है कि यूनिवर्सिटी के छात्रों को नेताओं और रियल एस्टेट ग्रुप ने गुमराह कर दिया है, इसलिए वो इसका विरोध कर रहे हैं। जबकि छात्र अड़े हुए हैं कि वो पर्यावरण बचाने के लिए जंगल नहीं कटने देंगे। विवाद जमीन का है, बात विकास की है। लेकिन आफत जंगल में रहने वाले जानवरों पर आ गई है। जंगल में अपने आशियाने को खो देने के बाद जानवर शहर की तरफ भाग रहे हैं। वो बदहवास हैं, हादसे का शिकार हो रहे हैं। इस बीच आबादी की तरफ आ रहे एक हिरण की मौत हो गई। हिरण जंगल छोड़कर रोड की तरफ आ रहे हैं। ईद की छुट्टियों के दौरान जंगल में हजारों पेड़ काटे गए। इसमें हिरण, मोर, 232 से ज्यादा प्रजातियों के पक्षियों ने अपना बसेरा छोड़ दिया। वो कहां जाएं? क्या करें? विकास के नाम पर अंधाधुंध कटाई हो रही है और सरकार जिस जमीन को अपना बता रही है,
क्या ये जंगल उन्होंने पैदा किए हैं? क्या ये जमीन उन्होंने पैदा की है? हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट सरकार के खिलाफ आर पार की जंग का ऐलान कर चुके हैं। रेवंत रेड्डी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जंगल बचाने की मुहिम चला रखी है। विकास के नाम पर कांग्रेस सरकार जो कर रही है उसका विरोध हो रहा है। विरोधियों को भी रेवंत रेड्डी को घेरने का मौका मिला है। केटीआर ये कह रहे हैं कि उनकी पार्टी सत्ता में लौटी तो वहां इको पार्क बनाया जाएगा। आपके पास 14,000 एकड़ पड़ा हुआ है, आप क्यों जबरदस्ती यहाँ पे 400 एकड़ छीनने की कोशिश कर रहे हो? इस सवाल का उनके पास जवाब नहीं है। तो बार बार बीआरएस को या केसीआर जी को या हमारे पार्टी के कोई लीडर को दोषी ठहरा के या इसके पीछे कोई है करके एक दिखा के वो अगर छुपना चाहे तो वो उनकी नीति है। बट हमारी सवाल यही है गवर्नमेंट से, 2500 एकड़ या 2600 एकड़ जो भी हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अगल बगल में जमीन है, that is a precious lung space, do not disturb it. That's why we have taken a policy decision as a party that when we come back to power 3 years or 2 years